अम्बा खार पापड़ा पीर मस्जिद के पास से करीब 900 मीटर लंबे एवं 3 फीट चौड़े मार्ग की मांग को लेकर रालोद नेता नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में स्थानीय अम्बा खार पापड़ा पीर के निवासी पूर्वोत्तर रेलवे के सहायक मंडल इंजीनियर S.K. पांडे से मथुरा छावनी स्थित उनके कार्यालय में मिले। इस संबंध में इज्जत नगर मंडल के रेल प्रबंधक के नाम ज्ञापन भी सौंपा। पूर्वोत्तर रेलवे मथुरा छावनी स्टेशन के नज़दीक आर्य समाज रेलवे फाटक से होकर अम्बा खार पापड़ा पीर और मोहल्ला अंतापाड़ा के निवासी पिछले 65 वर्षों से मथुरा के शहर के होली गेट चौराहा, मुख्य बाजार, सब्जी मंडी, आर्य समाज रोड, इंटर कॉलेज, कियार इंटर कॉलेज एवं जिला अस्पताल आदि के काम से आते जाते रहे हैं। छात्र छात्राएं स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए आते जाते हैं। गर्भवती महिलाएं, मरीजों को भी आर्य समाज रेलवे फाटक से होकर जाते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे मथुरा छावनी पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा सीनियर सेक्शन इंजीनियर के आदेश पर वर्ष 2021 सितंबर माह में ही मस्जिद के बराबर से आम रास्ते को रेलवे की लोहे वाली लाइन लगाकर रोक दिया गया था। वर्ष 2022 में मंडल रेलवे प्रबंधक से समस्या के समाधान के लिए आग्रह किया गया, तब इस मार्ग को DRM के आदेश पर खोल दिया गया। अब इस मार्ग को बाउंड्री वाल लगाकर रोका जा रहा है। समस्या के समाधान के लिए सहायक मंडल इंजीनियर S.K. पांडे और जूनियर इंजीनियर रवि प्रकाश कुशवाहा को मंडल रेल प्रबंधक इज्जत नगर मंडल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने वाले में ताराचंद गोस्वामी, राजेश कडेरे, वार्ड संख्या 18 के पार्षद विकास दिवाकर आदि काफ़ी लोग मौजूद रहे। जहां रालोद के नेता कुंवर नरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया। जी, आज क्या समस्या लेकर के आए? देखिए, कल काफ़ी दिनों से गतिरोध चल रहा था। ये जो कासगंज वाली जो ब्रॉड गेज है, आर्य समाज रोड से होके गुजरती है, वहाँ पे काफ़ी रिहायशी मकान बने हुए हैं और उनकी अप्रोच रोड स्टेशन उधर ट्रैक की तरफ ही है। तो कल भी वहाँ एजिटेशन हुआ था। सब नागरिक लोग हैं वहाँ के, स्थानीय लोग, और मिडिल क्लास और बिलो मिडिल क्लास रहती है वहाँ, गरीब लोग हैं, और उनके जाने का रास्ता एकमात्र वही है। अब रेलवे उसमें रेलवे अपनी ज़मीन में दीवार बना रही है, जैसे कि वो मथुरा वृंदावन रेलवे ट्रैक पे चल रहा है, ऐसे ही यहाँ चल रहा है। अच्छा, उनकी बात भी थोड़ी सी समझ में आती है, हमारे जेन्युइन है कि मवेशी आ जाते हैं उस पर ट्रैक पे। पहले कम स्पीड पर गाड़ियाँ चलती थी, आज ज़्यादा स्पीड पर चल रही हैं। हो सकता है कल को वंदे भारत भी चले उस पर, तो इसलिए स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो दुर्घटना के चांस ज़्यादा रहते हैं। अभी कल ही मुझे बताया, भोला यादव के यहाँ एक लड़का रहता था, वो दारू वारू पी के, एक तो ठेका है वो भी हटवाना है वहाँ, वो दारू पी के कूद गया उसके आगे, उसका हाथ भी कट गया और एक पैर कट गया। अभी सुबह ही मुझे भोला ने बताया, आज दिन घटना हो। तो हमारा मतलब ये है कि सुरक्षा भी रहनी चाहिए। रेलवे के हम कार्य में कोई व्यवधान पैदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के रास्ते ही सिर्फ वो है निकलने के और जाने आने के, मान लीजिए किसी की गमी हो जाए, कोई यमुना स्नान को महिलाएं जाती हैं, बच्चे जाते हैं, स्कूल जाएंगे बच्चे, कहाँ से होके जाएंगे? वजह नहीं, अब अभी तो है, अभी तो खुला हुआ है, लेकिन बाद में फिर स्पेस कम हो जाएगा ना। बाउंड्री कहाँ लगाई जाए? बाउंड्री तो बिल्कुल अपनी ज़मीन पर लगा रहे हैं, मकानों के एकदम नाक पे। यहाँ ये मकान है, गली है जो गलियों के लिए बात हुई थी। कल भी सेक्शन ऑफिसर इंजीनियर साहब से बात हुई थी हमारी, कुशवाहा जी से, हमारे परिचित भी हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि हम गलियों के ओपनिंग के सामने रास्ता छोड़ दें, लेकिन अब गलियों के सामने कुछ तो रास्ता छोड़ देंगे, लेकिन मान लीजिए एक गली है 1 किलोमीटर दूर, दूसरी है आधा पौन किलोमीटर दूर, तो वहाँ से आदमी कहाँ गली पे होके ट्रैक पे होके आएगा? तो हम ये चाहते हैं कि दीवार और इनके मकानों के बीच में 3 फुट का इनको रास्ता दे दिया जाए, जिससे कि ये लोग, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे थे, जैसा इंजीनियर साहब, कि कुछ लोगों ने वहाँ पर क्या है कि मोटरसाइकिल वगैरह निकालने का प्रावधान कर लिया है, कुछ लोगों ने मकान भी रेलवे की ज़मीन में बना लिए। तो हम उनको तो नहीं तोड़ रहे हैं, लेकिन जो हमारी स्पेस खाली पड़ी है उसको हम तोड़ रहे हैं। तो वहाँ बना मजार को तो अब ये करेंगे साहब, मजार का तो यही निर्णय लेंगे। वो तो खैर अब बहुत सी जगह हटा दिया। के बाद में जो रास्ता गली जा रही है और उससे कितनी दूरी पे लगाएंगे? वो तो बिल्कुल चपटेमा लगा रहे हैं भाई, दूरी पे क्या, जहाँ तक मकान बने हैं वहाँ तक रेलवे की ज़मीन है, दीवार से चिपकी हुई। हाँ, इसलिए ज़्यादा नहीं है उसमें। तो हमारी मांगी है, तो अब इन्होंने सुझाव दिया है कि इज्जत नगर में इनके उच्च अधिकारी बैठते हैं, रेखा यादव जी हैं वहाँ की DRM, हम उनसे मिलने जाएंगे 2-3 दिन में। 3 दिन का समय हमने इसीलिए लिया है, उनसे जाके बात रखें, क्योंकि ये सक्षम अधिकारी नहीं है मंडलीय। तो हम लोग को वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाके हम रिक्वेस्ट करेंगे, कह रहे हैं बड़ी अच्छी सुलझी हुई अधिकारी हैं वो, आपकी बात को सुनेंगे। हम लोग जाके बात करके उनसे
फिर जो भी निर्णय होगा उसको किया जाएगा। हालांकि गली के सामने ओपनिंग के लिए देने को ये तैयार। फिलहाल मांग क्या है आपकी? मांग ये है कि रास्ता मिलना चाहिए जाने का, क्योंकि बहुत सौ के मकानों के मुंह इधर ही है, रेलवे ट्रैक की तरफ ही है। तो जब अगर हम निकल ही नहीं पाएंगे तो हैं, और 3 दिन के लिए काम रोक दिया हमारे कहने पे, उन्होंने 3 दिन के लिए काम रोक दिया, कोई काम नहीं।